खुशामदीद। ये बिजली कब आएगी? मुसलमानों तुक्का लगाओ। एक तहकीक के मुताबिक सादा पानी का इस्तेमाल ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देता है। लगता है ये तहकीक हमारे कॉलम निगारों के लिए की गई है कि खाली सादा पानी भी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाता है। मुसलमानों तुक्का लगाओ कि अगला सेगमेंट कौन सा है। ये कहानी है दो ऐसे खानदानों की जिनमें बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। इनमें एक खानदान था PMLN और दूसरा खानदान था MQM। हर दौर में दोनों आमने सामने रहे। हो जाए शुरू। ओए तख्ते लाहौर वालों, कीप डाउन योर वॉल्यूम। वो है जो इतना बहादुर है तो वो पाकिस्तान आए। जिसने अल्ताफ भाई को पाकिस्तान आने की दावत दी, मैं उसकी जबान खींच लूंगा। मौजूदा दौर में भी इस दुश्मनी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि MQM के लोग PMLN के बारे में कहते, ये दोनों भाई, मैं तो कहता हूँ। और PMLN खानदान वो फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न थी। फिर मंजर ही बदल गया। दोनों खानदान करीब आ गए और बात यहां तक पहुंच गई। ये शादी नहीं हो सकती। हमारी इनके बारे में यही राय है जो पहले थी। ये शादी होगी भी या नहीं, हो गई तो कितना चलेगी? देखिए अनकरीब मुल्क के सबसे बड़े नौटंकी हॉल में रब ने बना दी जोड़ी, द मूवी। अपनी रुखसती पे खुद ही रुक जाने का गीत गा रहे हैं। ये कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारी साथी। तुमने मेरे लिए इतने जतन किए, फिर मुझे ऐसी कुर्सी बनाया कि जिसके गिर्द सब कुर्सियाँ घूमती थी। अब नया सदर मुझे फिर घूमने वाली कुर्सी बना देगा। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें भी फिर अकाउंट पे जमा करा दूं, पर मेरा क्या होगा? अब कौन बोला? मैं आपका फोन, जिसके जरिए आपने 5 साल सियासी जोड़ तोड़ का मैदान गर्म रखा और साथियों को नहीं दुश्मनों को भी सियासी दाव पेच सिखाया। मेरा क्या होगा? एक कमजोर सदर तो मेरे जरिए ज्यादा से ज्यादा खाना ऑर्डर करेगा। ये मेरी तौहीन है। तुम फिक्र न करो, मैं इस शैवान में जल्द लौट आऊंगा। वो कैसे? तुम मियां बरादरान से वाकिफ नहीं शायद। मगर मैंने तो पल पल आपका साथ दिया। अब कौन है भाई? मैं आपका कलम, जिससे आपने इस कौम की किस्मत के फैसले किए। अपने कितने दोस्तों को नवाजा, हर वक्त मेरे जरिए अहकामात सादर होते। एक कमजोर नातवान सदर मेरा इस्तेमाल सिर्फ महीने के सौदे की फहरिस्त बनाने के लिए ही कर पाएगा। लगता है तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से न जाऊं। आपने इन सब की आदतें जो बिगाड़ दी। ये मुखालफत में बोलने की जरूरत किसकी हुई? मैं हूँ आपके साबका तिजोरी। मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चलता रहा है। अब आप रुखसत होते हैं या मैं कुछ और बोलूँ? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ।
एक चोर को पकड़ के पीट डाला। वैसे जिस कदर डाकुओं और चोरों के आवाम से पिटने के वाकयात हो रहे हैं, अब तो डाकू और चोर भी वारदात से पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह पुलिस पकड़ ले मगर आवाम ना पकड़े। आपने देखा, अगर दुल्हन मॉर्निंग शो होस्ट हो तो उसकी शादी कैसे होगी। क्या आपको ये बाहक हक महर शरई अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। बेटी आपको इनसे शादी कबूल है? प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। नई एनर्जी के साथ नई जिंदगी का ये नया दिन है। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ। इस मौके पर हमारे साथ बहुत मशहूर लोग हैं। नुमान इजाज जो शादी पर जाने का पूरा 1 लाख लेते हैं, इनके साथ है शुक्रिया। मेरा ड्रेस जो आज मैंने पहना है, जो ये फोन कॉल करके बताएगी कि ये किस डिजाइनर का है, उसे दे दूंगी। फोन कॉल करने के लिए फोन नंबर खुद कॉल करके पूछ लें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर दुल्हन न्यूज कास्टर हो तो जी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शादी खाना बादी। मैं हूं आपकी होस्ट और इनकी दुल्हन मिर्जा। बेटी क्या कर रही हो? ये न्यूज रूम नहीं, मैरिज हॉल है। सॉरी मामा। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। आपका निकाह फ़हीम अहमद वल्द सईम अहमद के साथ हक महर 2 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। इस तकरीब में बम होने की इत्तला है। इस तकरीब में कुछ देर के बाद वजीर आजम ने पहुंचना था। पुलिस ने पंजाब हाउस में होने वाली तकरीब को चारों तरफ से घेर लिया है। सबको डरा दिए, कहा दिए यहाँ कोई खबरनामा नहीं चल रहा, तुम्हारी शादी हो रही है। सॉरी मामा, अहम खबर आई थी। मौलवी साहब, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। आप निकाह पढ़वाएं। आपका निकाह फ़हीम अहमद वल्द सईम अहमद के साथ हक महर 2 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। जी काशिफ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। कबूल है कहो। कबूल है। कबूल है। कबूल है, बस 3 बार हो गया है। मुबारक हो। शुक्र है निकाह मुकम्मल हुआ और ये न्यूज़ कास्टिंग का भूत उतरा। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। मजीद खबरों के लिए मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। ओह नो। अवाम के लिए ईद पर खुसूसी पैकेज देने के लिए वजीर खजाना इसहाक डार ने कर दी तैयारियां शुरू। गरीब आदमियों के लिए जितने ये इनिशिएटिव्स आप गिन रहे हैं ना, ये तकरीबन 7 हैं, वो सब लो मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग हैं। ये सारे के सारे फिर आपको इनकम सपोर्ट जो सोशल सेफ्टी नेट जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। उसको 40 से 75 अरब किया जा रहा है। देखा, अवाम के लिए ईद पैकेज के लिए कितनी मेहनत हो रही है। ये जूते कितने की है? रहने दें, इतनी महंगी नहीं है ये सैंडल। कैसे अपनी दुकानदारी बढ़ाऊं? आइडिया है। इसे कहते हैं सेल। नाजरीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपकी पसंदीदा होस्ट आहो तो और की मैं अपनी सबसे पसंदीदा होस्ट हूँ। आज के बॉइलिंग पॉइंट के फ्रीजिंग मेहमान हैं वजीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह। क्या हाल है? पता करके बताता हूँ। मेरी बिस्ती जी हुई है या फिर? बुलाओ उनको। मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है जो आपने अपने बंदे बुला लिए? ये आपके गार्ड है? ये मेरे एडवाइजर्स हैं। हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाय हाय, मैं प्रोग्राम भी करेंगे उन्होंने गिनते रहा। इतने एडवाइजर? नहीं जी, इतने नहीं हैं, इनमें से 5 कम हैं। जी, लेकिन मैंने तो सुना कि 5 से ज्यादा मशीर रखने की इजाजत नहीं है। वो सही ये मेरे मुशीर नहीं है, मेरे मुशीर इनमें से 5 जो पहली लाइन में खड़े हैं। तो बाकी वो
हाँ साईं, तो मैं कह रहा था ये जो आगे 5 खड़े हैं ये मेरे मशीर हैं। मेरे मशीरों के पीछे जो खड़े हैं वो मेरे मशीरों के मशीर हैं। और मेरे मशीरों के मशीरों के पीछे जो खड़े हैं और मेरे मशीरों के मशीरों के मशीरों के मशीरों के मशीर बाहर है। और वो हाय बस भी कर दियो, मेरे प्रोग्राम का टाइम ही ना खत्म कर देना। नाल थोड़ा सा भी ले लो। हाय हाय की पे कर दे हो। साईं आपने खुद ही तो कहा था कि थोड़ा सांस भी ले लो। माडी भी साई नहीं। क्या कराची के हालात कंट्रोल में है? जी कराची के हालात अब पूरी तरह कंट्रोल में हैं। मैंने तो अभी ब्रेकिंग न्यूज सुनी थी कि कराची में 2 जगह डकैती हुई है, वो भी पूरे 10 करोड़ की। साईं भाई तो मैं आपसे कह रहा था कि कराची के हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं, चोरों और डाकुओं के। हैं जी? सारे जवाब मशीरा ने देने तो मैं डायरेक्ट मशीरा का इंटरव्यू ना कर लवा। सर अपने माइंड भी यूज करो। फिर आप कहेंगी इतने मशीर रखने का फायदा। सिंध में आटा बड़ा महंगा हो गया। अच्छा लो जी, आप वज़ीर आला सिंध हैं, आपको पता ही नहीं कि सिंध में आटा कितना ज्यादा महंगा हो गया। वैसे मेरी माँ भी मुझे वज़ीर आला ही कहती है, मुझे भी आटे के भाव का नहीं पता। देखें, आटा महंगा मुल्क की मफाद में किया गया है। जिस मुल्क के मुफाद में किया गया है वो मुल्क कहीं आप तो नहीं है। अक्सर गरीब आवाम को शिकायत थी कि आटे की कीमत इतनी है कि सिर्फ अमीर आदमी ही रोटी खा सकता है। गरीब आवाम की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हमने आटे की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है कि अमीर आदमी भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाए। हमने अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया और यही हमारा मंशूर है। अब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। वैसे एक बात कहूँ आपको, आपके किसी मशीर ने ये मशवरा नहीं दिया कि इतने मशीर नहीं रखनी चाहिए? मैं भी समझता हूँ कि ऐसा मशीर होना चाहिए। मैं जाके सबसे पहले इसे ही हायर करूंगा। एक और मशीर? मैं कुछ होर दे प्रोग्राम कीता ना तो कायम अली शाह साहब ने अपने सारे रिश्तेदार मशीर भर्ती कर लेने। जल्दी से मुझे बॉइलिंग पॉइंट से इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। एक सर्वे के मुताबिक 94% भारतीय पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझते हैं और बाकी 6% वो हैं जिनकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या अदाकाराओं से शादी हुई है। अल्ताफ भाई, हमको खास जराए से पता चला है कि मुस्लिम लीग नून वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि हम उनके साथ मुखलिस नहीं। मैं एक खत लिखवाता हूँ, आप ये खत उन तक पहुँचा दें। जी अल्ताफ भाई। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा कायम रखे। हम हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे। ज़ाहिर है हम साथ होंगे तो मुश्किल घड़ियां तो आएंगी। लिख दिया जी। जब तक आप हुकूमत में हैं हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आपका प्यारा भाई, सबका भाई, अल्ताफ भाई। लिख दिया भाई। दोबारा लिखो, एक बार में मजा नहीं आया। लिख दिया भाई। इसको नवाज शरीफ साहब को पोस्ट कर दो। और ये दूसरा खत फाड़ दो भाई। इसे भी पोस्ट कर दो। नवाज शरीफ साहब एक पढ़कर ही हमारा खुलूस समझ जाएंगे। दोनों नवाज शरीफ साहब को पोस्ट नहीं करने, एक आसिफ जरदारी साहब को पोस्ट करो और एक नवाज शरीफ को। जी मेरा मतलब है जी भाई। मैडम कौन सा सूट दिखाएं आपको? वो दिखाएं, कुछ नया लग रहा है। नहीं, दूर से अच्छा लग रहा था। सबसे महंगा दिखाएं। नहीं, ये तो सस्ता सा ही लग रहा है, महंगा दिखाएं। मैडम माफी चाहता हूँ, आपको हमारी शॉप से कोई सूट पसंद नहीं आया, हम शर्मिंदा हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो 5 सब्जी लेने आई थी, सब्जी वाला बैठा नहीं था तो इधर आ गई। क्या?
हर सियासतदान के अंदर एक बच्चा होता है जिसकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। वो बच्चा तंग भी करता है। ओ ना करो। आइए देखें किस सियासतदान के अंदर किस किस किस्म का बच्चा होता है। सबसे पहले देखें मियां साहब के अंदर कैसा बच्चा पाया जाता है। वैसे मियां साहब, मेरे ख्याल में हमें मौलाना फजलुर रहमान और अल्ताफ भाई को अपने साथ मिलाने के फैसले पे नजरसानी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगता यही है वो गैर मशरूत हमायत कर रहे हैं, मगर उनका गैर मशरूत होना भी एक शर्त है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? ठीक बात करते हैं। मेरी अर्ज सुन ले। बात जो है वो सबकी दुरुस्त है, लेकिन जो है नजरसानी वो जो है वो अब आपको करना है। नजरसानी क्या करनी है? अगर अल्ताफ भाई और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी ना हो तो लगता ही नहीं हम हुकूमती पार्टी हैं। इनके आने के बाद तो लगा है हमारी हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ में ऐसा बच्चा पाया जाता है जो सुनता तो सबकी है लेकिन मर्जी अपनी करता है। मौलाना फजलुर रहमान के अंदर कैसा बच्चा है? तो यार ना तंग करो। हजरत गिरामी, आपको सदर जरदारी का हाल चाल भी पूछ लेना चाहिए। क्या हुआ कि अब उनकी हुकूमत नहीं रही? ये क्या कर रहे हैं आप? असूली तौर पर अब आप सिर्फ नून लीग को फोन कर सकते हैं और किसी की गुंजाइश नहीं। लेकिन हमें बाज़ औक़ात अपोजिशन में भी जाना पड़ता है। लेकिन एक ख्याल से तुम्हारी बात ही ठीक है। नहीं नहीं, आपकी बात ज्यादा ठीक है। सबके साथ बनाकर रखनी चाहिए। नहीं नहीं, आपकी बात ज्यादा ठीक है। सबके साथ बनाकर रखनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं यही मान लेता हूँ कि मैं ही ठीक कह रहा हूँ। 73 के आइन के तनाजुर में मैं भी ठीक कह रहा हूँ। तो चुप करो। नाजरीन, ये था मौलाना के अंदर का बच्चा जो एक बार ठान ले तो फिर अपनी भी नहीं सुनता और हर वो फैसला करता है जिसमें दोनों तरफ फायदा ही हो। शोर ना करो। आइए देखते हैं अल्ताफ भाई के अंदर कैसा बच्चा है। जी अल्ताफ भाई, आपने किसी खास काम के लिए बुलाया था? मेरा खिताब करने को दिल कर रहा है। जल्दी से जल्दी एक जलसे का एहतमाम किया जाए। ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। फौरन लोग इकट्ठे किए जाएं। जी अल्ताफ भाई। इतने लोग इतने कम वक्त में इकट्ठे हो गए। ओ, मेरा पार्टी के आदत से रिजाइन करने को दिल कर रहा है। छोड़ो छोड़ो, चुप। नाजरीन, ये था अल्ताफ हुसैन के अंदर का बच्चा जिसकी हर कोई सुनता है। जो ना सुने उसे भी सुनना पड़ती है। तंग कर रहे हो, मैं जा रहा हूं। नाजरीन, चौधरी शजाद साहब के अंदर के बच्चे से मिलने जाते हैं। अपने प्रोग्राम सारे दे अंदर दे बच्चे दिखा रहे हो। वैसे आपके अंदर का बच्चा किधर है? ऐसी वैसी कोई गल नहीं, मेरे अंदर कोई बच्चा नहीं। मेरे अंदर निका चौधरी है। किधर है निका चौधरी? निका चौधरी। अच्छा, तो ये है निका चौधरी। ये क्या करता है? ये करता करता कुछ नहीं,
बस होने का इंतजार करता है और जब कुछ हो जाए तब ये कुछ करता है। ए बड़ा शरारती है। एक मिनट मैं फड़ के लिया। तुझे मामू बना गए। अगर दुल्हन हमारी मशहूर एक्ट्रेस हो तो बेटी, आपका निकाह मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सलीम के साथ हकमर 1 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे स्क्रिप्ट तो दें कि मैंने बोलना क्या है। किधर है मेरा स्क्रिप्ट? ये कोई फिल्म नहीं है, इस बार हकीकत में तुम्हारी शादी हो रही है। तुम कहो कबूल है। कोई क्यों तो दे। मौलवी साहब जरा दोबारा बोलना। बेटी, आपका निकाह मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सलीम के साथ हकमर 1 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं कितनी वैरायटी दी है मैंने। चुप कर। बेटी, आपने एक बार बोलना है, जब मैं दोबारा पूछूं तो आपने फिर बोलना है। कबूल है। रीटेक करेंगे जी, देखियो। बेटी, आपका निकाह मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सलीम के साथ हकमर 1 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मेकअप वाला किधर है? इधर लाओ शीशा। ओके, अब आप एक्शन बोले। सिक्का राजुल वक्त से कर ले। पहले वाली टेक ओके थी। मौलवी साहब बैठे, अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ। अब स्टार्ट से कर ले। इसे तो चुप करा लें। पिछली बार भी तुमने यही किया था, इस बार तो मौलवी साहब करें शुरू। बेटी, आपका निकाह मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सलीम के साथ हकमर 50,000। 1 लाख मौलवी साहब, आप रिटेक्स बहुत करवाते हैं। मौलवी साहब प्लीज। आपका निकाह मोहम्मद काशिफ वल्द मोहम्मद सलीम के साथ हकमर 1 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मैं भूली नहीं थी, वैसे ही पोज लिया था। मुबारक हो, मुबारक हो। सीन ओके हो गया। खबरें झटपट सुनाने वाले नटखट, खबरें वही अंदाज नया, कपड़े दिखाने का स्टाइल नया। खबरें हैं तेज, हम एक्स्ट्रा तेज। तहकीक के बाद अब पता चली टाइटैनिक के डूबने की असल वजह। खबरें हैं तेज, हम हैं एक्स्ट्रा तेज। इश्तिहारी मुकाबले में नून लीग ने जारी किया नया इश्तिहार। वफाकी हुकूमत से 5 सालों में आपको मिला रेंटल पावर, लोड शेडिंग, करप्शन, हाइस स्कैंडल, मईशत की तबाही। और यह है पंजाब की साफ शफाफ हुकूमत का कारनामा, जिसने पंजाब का हुलिया इतना बदल दिया कि खुद पंजाब के रहने वालों को भी यकीन नहीं आएगा। यह है पंजाब। यकीन नहीं आता ना, ये होती है नाकाबिले यकीन हद तक तरक्की। शहबाज शरीफ ने कैसे तोड़ डाला बुलेट प्रूफ शीशा। डेंगी को हम शिकस्ते फाश दे सकते हैं। लाहौर में सिर्फ 10 महीनों में मेट्रो बस बना सकते हैं, तो बिजली के अंधेरे 2 साल में क्यों नहीं खत्म हो सकते? और किससे रोका मियां साहब को तकरीर करने से? मियां साहब जिंदाबाद, मियां साहब। और हमने बैठ जाए। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, मियां साहब जिंदाबाद। नहीं, तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, मियां साहब जिंदाबाद। ये नारा लगाने का तो तुक नहीं है यार। और हमने मियां साहब जिंदाबाद। बात मैं और कर रही थी, मेरा नारा लगा रहा है। और हमने इमरान खान ने 65 सालों में जो गलत हुआ उसको ठीक करने का राज किया इजाद। इस राज का तजर्बा किया गया। डूबे टाइटैनिक को दोबारा सतह पर लाने के लिए तजर्बे का तजर्बा कैसा रहा? आजकल सियासतदानों से भी तेज हो गई है, इसलिए तेज खबरें आ रही हैं। खबरें तेज होंगी मगर हमसे तेज नहीं। मगर आज मूड नहीं, फिर से
या देखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस आईडी पे लिखिए dia.younnisbutt@geo.tv। आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं या कोई भी तब्दीली चाहते हैं तो हमें लिखिए। हम सब उम्मीद से हैं कि डीवीडीज अब मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब पैरोडी सॉन्ग।